भगवान ने माखन चोरी की योजना बनाई। एक दिन मधुमंगल को बुलायो, एक मीटिंग रखी। कहा सुनो सब। बोले क्या? बोले हम सोच रहे एक समाज सेवा का काम करें। तो मधुमंगल बोला बड़ी सुंदर बात है, समाज सेवा का काम करो, हम भी आगे आएंगे। बताओ क्या काम है? कन्हैया ने कहा हम सोच रहे कल से माखन की चोरी करी जाए। अब मधुमंगल बोला दारी के तो यो समाज सेवा को काम लगे माखन की चोरी। भैया तू ना जाने, गोपियां सब माखन कंस के यहाँ बेच आती हैं। अच्छा भगवान ने माखन चोरी क्यों की? भगवान माखन ही क्यों चुराते हैं और कुछ क्यों नहीं चुराते? उसके पीछे कारण है। माखन क्या है? दूध का सार। क्या है? दूध का सार। संसार का भी कुछ सार है। क्या है? प्रेम जगत में सार और दुनिया में कुछ नहीं। प्रेम जगत का सार है। प्रेम और माखन मिलता जुलता है, इसलिए भगवान मानो गोपियों का प्रेम चुरा रहे हैं। गोपियां चाहती हैं कि कन्हैया अब बड़े हो गए हैं, अब मेरे घर आवे, इसीलिए कन्हैया माखन चुराने की योजना बना रहे हैं। कन्हैया बोले चलो माखन चुराते। मधुमंगल बोला नाना मैं आई संगत में ना पड़ू। कन्हैया ने कहा लाला पकड़े नहीं जाओगे कभी, मैं गारंटी लेता हूं। बोले क्यों, तुम्हारे पास ऐसा क्या है? बोले मुझे एक ऐसा मंत्र मालूम जो मैं पढ़ता हूं तो पकड़ा नहीं जाता। बोले कौन सा मंत्र? बोले कफल्लम कफल्लम। अब ठाकुर जी ने मंत्र भी बना दिया। कौन सा? कफल्लम कफल्लम। सबने कहा पहली प्रैक्टिस कहाँ करी जाए? बोले पहली अपने घर में करो। अब सारे अपने घर में चले गए। कन्हैया अपने घर में आए। सबसे पहली चोरी। ठाकुर जी घर पे आए तो कमरे में जाने लगे जहां मक्खन रखा था। तो सामने गोपी बैठी थी। तो गोपी देखा कि पहरेदार बैठी है, तो कन्हैया गोपी के पास पहुंच गए। अरे गोपी तू बड़ी दुबली नहीं होती जा रही? गोपी ने कहा लाला आज मेरी बड़ी टेंशन तुझे आ गई। हाँ गोपी मैं देखूं तुझ खाती भी कुछ नहीं है, ऐसी दुबली होती जा रही है। कुछ खाया पिया कर, थोड़ा मजबूत बन। लाला काम करती हूँ, खाती भी हूँ, अब हो गया होगा। कन्हैया ने कहा नहीं ले माखन खा, और अपने हाथ से माखन निकाला और गोपी के मुख पर स्वयं मल दिया। और ठाकुर जी स्वयं जिसको माखन खिला दे, ओहो गोपी की तो सुध बुध खो गई, भगवान में खो गई। अब जैसे खोई भगवान कन्हैया अंदर घुस गए। अंदर घुस के माखन खाने लगे। और माखन खा के जैसे ही निकल रहे थे सो कन्हैया की सूरत, कन्हैया को सामने आईना लगा था, उसी आईने में कन्हैया की ही सूरत कन्हैया को दिख गई। अब जैसे कन्हैया को दिखी तुरंत कन्हैया बोले ओहो तो मेरे अलावा यहाँ कोई और भी चोर है। अब कन्हैया को टेंशन आ गई, ऐसा ना हो मैया को बता दे। तो थोड़ा सा मक्खन लिया, घूस देने चले। ले लाला मक्खन ले ले, बताइयो मत। तो जब शीशा पे ऐसे घूस हाथ दिखाया तो शीशा ने भी हाथ दिखाया। लाला बोलो ओहो ये तो मुझे घूस दे रहा है, अब तो पकड़े जाएंगे। तब तक गोपी ने देखा कि लाला कुछ अंदर गड़बड़ कर रहा है। तो आवाज लगाई मैया दौड़ के आ देख लल्ला माखन चुराए रहो। अब यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया को लगा अब तो पकड़े गए। सो कन्हैया ने क्या किया, उस शीशे को जकड़ लिया और कहा मैया जल्दी आ देख मैंने चोर पकड़ लिया, जल्दी आ देख मैंने चोर पकड़ लिया। यशोदा आई, देखा लाला हाथ माखन में सने, बड़ी डांट लगाई। अगले दिन मंडली में पकड़ आए सब, तो सब बोले हाँ भाई तुम्हारा कैसी प्रैक्टिस रही? तो सब ने कहा मेरी बड़ी बढ़िया। अब कन्हैया तो सरदार है, कैसे कह दे कि पकड़े गए? बोले हमारी तुमसे सबसे बढ़िया। क्यों? सरदार का ही बल अगर चला जाएगा तो कैसे औरों का बल रहेगा? अब तक घर में चोरी करते थे, अब भगवान कन्हैया बाहर चोरी करने लगे। एक दिन की बात, कन्हैया एक गोपी के घर पे गए। तो जैसे उस गोपी के घर पे गए, माखन में हाथ डाला और जैसे ही हाथ डाला कि गोपी ने हाथ पकड़ लिया। लाला माखन चुरावे हैं। तो कन्हैया भोले बन गए, आंख बंद कर ली।
और कह रहे मैया यशोदा मेरो हाथ छोड़। गोपी कहती यशोदा नाई हूँ, मैं ब्रज गोपी हूँ, ब्रज गोपी, यशोदा नाई हूँ। तो कन्हैया कहते अच्छा आप ब्रज गोपी हो। ओ गोपी मुझे पता ना चली कब तेरे घर पे आए गए। तो गोपी ने कहा अच्छा गलती से आ गए। बोले हाँ। तो कहा अच्छा गलती से आ गए तो ये बताओ कि मटकी में हाथ गलती से कैसे पड़ गया। कन्हैया बोले मैया तू बड़ी वकीलन के ताई लड़े। सुन, जब मैं घर से निकलो तो मेरी मैया ने मुझे पद्मराग मणि के कंगन पहना रखे, तो सूरज की गर्मी से कंगन हो गए गरम, और मैया कहती है गरम चीज को माखन में डाल दो सो ठंडा हो जावे। याई थे मटकिया में हाथ डाल दियो। अच्छा तो लाला कंगन ठंडे हो गए। हाँ गोपी अब हो गए। तो ये बता तेरे मुख पे माखन कहाँ से लग गयो। कन्हैया बोले मैया बड़ी बहस करती है वकीलन के ताई। सुन, जब मैंने याई मक्खन में हाथ डालो सो देखो कि तेरे मक्खन में हजारों चींटियां हैं, सो मैं चींटी निकालने लग गई हो। तो जब चींटी निकाल रहा था तो एक चींटी मेरे हाथ पे चढ़ी, और हाथ पे चढ़ते 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 धीरे मुख पे आ गई, और मुख पे चींटी को जब भगायो सो हाथ को मक्खन मेरे मुख पे लग गयो। ओहो 4 साल के ठाकुर जी बड़ी सुंदर लीला करे हैं। गोपी कहती आज ना छोड़ूंगी। कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। अब कन्हैया कहते गोपी मोहे छोड़ दे। कहती ना आज तो मैया से शिकायत करूंगी, बड़ा माखन चुरावे। कन्हैया कहते आप छोड़ दे तो जो कहेगी वो करूंगा। अच्छा? बोले हाँ गोपी। तो गोपी कहती मैंने सुना है तू नाचता बड़ा अच्छा है। ना ना गोपी नाचू ना है। ना सुना है तू नाचता बहुत अच्छा, जरा नाच के दिखा। अब बेचारे कन्हैया मजबूरी, एक हाथ कमर पे रखा एक शीश पर, ठुमक ठुमक करके नाचने लग गए। रसखान सूरदास जी कहते देखो ना, शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे ताहि अनाथ। जिन भगवान को शेष महेश सुरेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, आदि अनादि अखंड अछेद अवैध सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। अब ताई अहीर किच्छो हरिया छछिया वरी छाछ पे नाच नचावे, छछिया वरी छाछ पे नाच नचावे। कितना दयालु है वो। भगवान कन्हैया नाचते नाचते भाग गए।